देख रहे हैं पाक स्टडी पॉइंट यूट्यूब चैनल और मैं हूं आप लोगों के साथ सैयद कमर अब्बास। आज जो हमने पीएमसी सिलेबस के मुताबिक जो नेक्स्ट टॉपिक डिस्कस करेंगे वो है इंजाइम्स का हम स्ट्रक्चर देखेंगे, उनकी करैक्टरिस्टिक्स देखेंगे और मोड ऑफ एक्शन और इफ़ेक्ट ऑफ टेम्परेचर, पीएच, सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन ऑन इंजाइम्स और इनहिबिटर्स के बारे में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले इंजाइम्स को डिस्कस करते हैं। इंजाइम जो है ये अगर हम स्ट्रक्चर लेवल ऑफ स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन्स में देखें तो इनका आता है लेवल क्वार्टरनरी प्रोटीन्स। अगर हम क्लासिफिकेशन में हम क्लासीफाई करें क्लासिफिकेशन ऑफ प्रोटीन्स में तो फिर क्लासीफाई बनेगी ये फंक्शनल प्रोटीन्स। दो क्लासिफिकेशन है, एक स्ट्रक्चरल और एक फंक्शनल। अब जो एंजाइम्स जिस टाइप में आती है वो है फंक्शनल प्रोटीन्स। इंट्रो को डिस्कस करते हैं। अब एंजाइम्स जो है जितने भी हमारी बॉडी के अंदर केमिकल रिएक्शंस हो रहे होते हैं वो बहुत ही स्लो रेट पर हो रहे होते हैं। अगर हम एंजाइम्स को डिलीट कर दें, हम अपनी बॉडी से एंजाइम्स को टोटली रिमूव कर दें तो जो एंजाइम्स जो होंगे, जो हमारे केमिकल रिएक्शंस होंगे वो हमारी बॉडी में बहुत स्लो होंगे। क्यों स्लो होंगे? अब जो एंजाइम्स जो है ये एक्चुअली एक्ट एज अ कैटालिस्ट। अब कैटालिस्ट क्या करता है? कैटालिस्ट जो है ये रिएक्शन को फास्ट कर देता है। कैटालिस्ट क्या करता है? फास्ट करता है रिएक्शन को। और ये बायोलॉजिकली एक्टिव प्रोटीन्स भी हैं, इनको हम बायो कैटालिस्ट भी कहते हैं। बायो कैटालिस्ट स्पीड अप केमिकल रिएक्शन को स्पीड अप कर देंगे। और इनका जो स्ट्रक्चर है वो है ग्लोबुलर स्ट्रक्चर। एक्टिव साइट क्या है? एक्टिव साइट अगर आप ये डायग्राम देखें तो ये हमारे पास एक एंजाइम है, ये उसकी एक्टिव साइट है और ये सबस्ट्रेट है। एक्टिव साइट एक ऐसा पोर्शन है जिस पर आकर सबस्ट्रेट अटैच करेगा, कोई क्या कह सकते हैं आप, कोई भी एलिमेंट अटैच करेगा, कोई भी सब्सटेंस अटैच करेगा और ये एंजाइम एक्ट एज अ कैटालिस्ट करेगा और सबस्ट्रेट को प्रोडक्ट में कन्वर्ट कर देगा। एक्टिव साइट कैटालिटिक एक्टिविटी इज़ रिस्ट्रिक्टेड। कैटालिटिक एक्टिविटी इस पर मुनहसर होती है। इसी तरह स्मॉल नंबर ऑफ माइनो एसिड्स की थोड़ी तादाद जो होती है वो एक्टिव साइट पर प्रेजेंट होती है, जबकि बाकी जो ज़्यादा तादाद में माइनो एसिड्स प्रेजेंट होते हैं वो ग्लोबुलर स्ट्रक्चर ऑफ एंजाइम में प्रेजेंट होते हैं। इसी तरह कोफैक्टर्स, एक्चुअली जो ये एंजाइम्स जो हैं ये एक्चुअली प्रोटीन इन नेचर है और इन प्रोटीन इन नेचर एंजाइम्स को अक्सर औकात बाज़ औकात रिएक्शंस में कुछ नॉन प्रोटीन फैक्टर्स, नॉन प्रोटीन्स आयंस और आप कह सकते हैं कि कोई भी कोवेलेंटली बॉन्डेड या फिर लूजली कोवेलेंटली बॉन्डेड मॉलिक्यूल रिक्वायर होता है अपनी प्रॉपर फंक्शनिंग के लिए। कोफैक्टर एक्चुअली नॉन प्रोटीन पार्ट, दे एक्ट एज अ ब्रिज बिटवीन एंजाइम एंड सबस्ट्रेट। इसी तरह ये प्रोवाइड सोर्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस। अगर कोफैक्टर नहीं होगा किसी भी रिएक्शन में तो वो जो रिएक्शन होगा वो भी अकर नहीं हो सकता। इसी तरह एक्टिवेटर ये एक कोफैक्टर की टाइप है। एक्टिवेटर इफ़ कोफैक्टर इज एन इनऑर्गेनिक आयन हम कहते हैं कि Mg2+ आयरन आयन या फिर क्यूप्रस आयन या जिंक प्लस आयन को हम इनऑर्गेनिक आयंस कहते हैं। एक्टिवेटर्स एक्चुअली डीअटैचेबल कोफैक्टर्स, इसका मतलब ये है कि ये अटैच हो जाएं तो दोबारा डीअटैच भी हो सकते हैं और इनकी जो एग्जांपल है वो है मेटल आयंस। आगे दो टाइप्स हैं कोफैक्टर की, प्रोस्थेटिक ग्रुप और कोएंजाइम। अब प्रोस्थेटिक ग्रुप क्या है? बाज़ का जो कोफैक्टर होता है अगर वो कोवेलेंटली बॉन्डेड अटैच हो जाए, कोवेलेंटली बॉन्डेड एक्टिव साइट पर आकर अटैच हो जाए तो उसे हम प्रोस्थेटिक ग्रुप कहेंगे। अगर वो लूजली बॉन्ड से अटैच हो कोफैक्टर तो उसे हम कोएंजाइम कहेंगे। कोएंजाइम जो है ये एक्चुअली क्लोजली रिलेटेड टू वाइटमिन्स है। वाइटमिन्स जो है ये प्रिकर्सर ऑफ कोएंजाइम्स।
इसी तरह कोएंजाइम लाइक इंजाइम्स यूज्ड अगेन एंड अगेन, जिस तरह इंजाइम जो है ये एक रिएक्शन में दोबारा यूज़ हो सकता है अगेन एंड अगेन, इसी तरह कोएंजाइम्स भी इंजाइम्स की तरह दोबारा रिएक्शन में यूज़ हो सकते हैं। आगे हम फर्दर डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट जो हमारे पास है वो है एपो एंजाइम और होलो एंजाइम में हमने डिफरेंस डिस्कस करना है। इन दोनों में एक डिफरेंस ये है कि एपो एंजाइम जो है ये इनएक्टिवेटेड फॉर्म ऑफ एंजाइम है, जबकि होलो एंजाइम जो ये एक्टिवेटेड फॉर्म ऑफ एंजाइम है। एपो एंजाइम क्या है? एंजाइम विदाउट को एंजाइम, या आप इसको ये भी कर सकते हैं एंजाइम विदाउट प्रोस्थेटिक ग्रुप या एंजाइम विदाउट कोफैक्टर, ये सब एक ही टाइप है, कोफैक्टर की टाइप्स हैं। अगर हम एंजाइम में से कोएंजाइम्स या कोफैक्टर को अगर हम रिमूव कर दें, जो बाकी का पार्ट बचेगा वो होगा हमारे पास एपो एंजाइम और वो इनएक्टिवेटेड नेचर का होगा। इसी तरह अगर होलो एंजाइम ये एक्टिवेटेड फॉर्म है, अगर हम एंजाइम में अगर हम कोफैक्टर या फिर कोएंजाइम या प्रोस्थेटिक ग्रुप ऐड कर दें तो ये होलो एंजाइम कहलाएगा। आगे हम कैरेक्टरिस्टिक डिस्कस करते हैं एंजाइम्स की। सबसे पहली कैरेक्टरिस्टिक तो यही है कि ये बायोलॉजिकल कैटालिस्ट है, बायोलॉजिकल कैटालिस्ट जो कि फास्ट दी स्पीड अप दी रेट ऑफ रिएक्शन। दूसरी है ग्लोबुलर प्रोटीन्स, ये ग्लोबुलर नेचर की होती हैं। इसी तरह इंक्रीज रेट ऑफ रिएक्शन, वही आ गई बात कि ये बायो कैटालिस्ट डज नॉट अफेक्ट द नेचर और प्रॉपर्टीज ऑफ एंड प्रोडक्ट्स। अब एंजाइम्स का एक ये भी इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक है ये कि ये प्रॉपर्टीज़ और नेचर, अगर कोई एंड पे प्रोडक्ट बनता है तो इसको ये डीकंटेमिनेट नहीं करेंगे। डीकंटेमिनेट मतलब कि उसकी प्रॉपर्टीज़ या उसकी नेचर को चेंज नहीं करेगा एंजाइम। इसी तरह एंजाइम स्मॉल अमाउंट ऑफ एंजाइम्स, अगर हम स्मॉल अमाउंट यूज़ करेंगे एंजाइम की तो वो काफ़ी ज़्यादा रिएक्शन को स्पीड अप कर सकता है। इसी तरह एक इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टी ये है कि ये एंजाइम्स आर स्पेसिफिक इन नेचर। इसका ये मतलब है कि अगर एक एंजाइम है पेप्सिन है, वो सिर्फ़ और सिर्फ जो हमारे स्टमक में काम करता है और प्रोटीन्स की डाइजेशन करवाता है, जबकि अमाइलेज क्या करवाता है? वो हमारे कार्बोहाइड्रेट्स की डाइजेशन करवाता है। अब इन दोनों में स्पेसिफिक फंक्शन है कि वो एक हमारे पास प्रोटीन की डाइजेशन करवा रहा है और एक एंजाइम किसकी? प्रोटीन्स की डाइजेशन करवा रहा है। इसी तरह सेंसिटिव टू माइनर चेंजेस, इसका ये मतलब है कि अगर हम टेम्परेचर, पीएच, इन फैक्टर्स को अगर हम स्लाइटली चेंज करें, टेम्परेचर को अगर हमारे बॉडी के एंजाइम्स जो हैं वो 37 डिग्री सी पर वर्क करते हैं, अगर हम हमारा बॉडी का टेम्परेचर राइज़ कर जाए तो ये जो है एंजाइम्स ये अपना काम करना छोड़ देंगे, और अगर हम मज़ीद टेम्परेचर बढ़ाएं तो इनका ग्लोबुलर स्ट्रक्चर डिस्ट्रॉय भी हो सकता है। इसी तरह पीएच की एग्जांपल, एक एंजाइम है पेप्सिन, वो 2 पीएच पर काम करता है। अगर हम उसको 3 दे देंगे, 4 दे देंगे, 1 दे देंगे पीएच, उसकी स्पेसिफिक पीएच से चेंजिंग कर देंगे, उसकी ऑप्टिमम पीएच से चेंजिंग करेंगे तो वो एंजाइम अपना काम करना छोड़ देगा या उसका ग्लोबुलर स्ट्रक्चर डिस्ट्रॉय भी हो सकता है। इसका यही मतलब है कि सेंसिटिव टू माइनर चेंजेस इन टेम्परेचर एंड पीएच रिक्वायर कोफैक्टर। इसी तरह एक फंक्शन ये है कि ये रिक्वायर कोफैक्टर, नॉन प्रोटीन पार्ट की ज़रूरत होती है अपनी प्रॉपर फंक्शनिंग के लिए। इसी तरह लोअर एक्टिवेशन एनर्जी, कि ये एक्टिवेशन एनर्जी को लोअर करते हैं, कम करते हैं। एक्टिवेशन एनर्जी क्या होती है? वो एनर्जी जो कि किसी केमिकल रिएक्शन को प्रोसीड ऑन करने में, अमल में लाने में ज़रूरत होती है, वो कम से कम एनर्जी। ये एक एग्जांपल है एक्टिवेशन एनर्जी को समझने के लिए। हमारे पास ये एक एनर्जी और रिएक्शन पाथ का ग्राफ है। ये हमारे पास रिएक्टेंट्स हैं, ये जो लेफ़्ट साइड पर है ये हमारे पास रिएक्टेंट्स। इसी तरह ये हमारे पास इस हिल को क्रॉस करने के लिए, इस बैरियर को क्रॉस करने के लिए ये एनर्जी चाहिए हमारे पास, इसे हम कहेंगे एक्टिवेशन एनर्जी। इस बैरियर को, इस हिल को क्रॉस करने के लिए, आपको समझाने के लिए कि इसको क्रॉस करने के लिए जो हमें एनर्जी चाहिए होगी उसे हम एक्टिवेशन एनर्जी, अगर ये सारी की सारी एक्टिवेशन एनर्जी इन रिएक्टेंट्स को मिल जाए तो ये इस हिल को क्रॉस करेंगे, चढ़ के इस पे, और प्रोडक्ट्स में कन्वर्ट हो जाएंगे। अगर हम विदाउट कैटलिस्ट करेंगे तो हमें इतनी एनर्जी, ज़्यादा एनर्जी रिक्वायर होगी। विदाउट कैटलिस्ट हमें इतनी एनर्जी, ज़्यादा एनर्जी रिक्वायर होगी। जबकि अगर हम एंजाइम्स यूज़ करेंगे किसी रिएक्शन में तो ये जो है एंजाइम्स ये एक्टिवेशन एनर्जी का जो ग्राफ है उसको लोअर कर देंगे। सपोज़ के अगर
हमें चाहिए 200 किलो जूल। विदाउट कैटलिस्ट, अगर हम कैटलिस्ट को यूज़ कर देंगे, एंजाइम्स को यूज़ कर देंगे, तो वो एनर्जी 100 किलो जूल रह जाएगी, कम हो जाएगी। तो इसी तरह अगर रिएक्टेंट्स हैं वो इजीली क्रॉस कर पाएंगे बाय लोअरिंग द एक्टिवेशन एनर्जी। फर्दर हम डिस्कस करते हैं अबाउट एंजाइम्स। नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे कि मैकेनिज़्म ऑफ एंजाइम एक्शन, के किस तरह एंजाइम्स अपना फंक्शन परफॉर्म करते हैं और क्या क्या उसमें चेंजेस आती हैं। सबसे पहले एंजाइम जो है, एंजाइम की जो एक्टिव साइट है, एक्टिव साइट मैंने पहले भी बताया था कि वो एक हिस्सा जो कि एक स्पेसिफिक चार्ज बियर करता है, जिसके साथ आके सबस्ट्रेट अटैच करेगा और उसे प्रोडक्ट में कन्वर्ट किया जाएगा। सबसे पहले एंजाइम के साथ सबस्ट्रेट आके अटैच करेगा और एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स बनेगा, और ये एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स बाद में उसी सबस्ट्रेट को प्रोडक्ट में कन्वर्ट कर देगा, जबकि जो एंजाइम पहले यूज़ हुआ था वही एंजाइम एंड पर वैसे का वैसे रिमेनिंग, कोई उसमें चेंज नहीं आएगा, जबकि सबस्ट्रेट जो है वो प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो गया। और इसी तरह एंजाइम जो है ये भी प्रोडक्ट की नेचर या प्रॉपर्टीज़ में कोई चेंज नहीं लाने देगा। इसी तरह एक्टिव साइट 3D कैविटी विच बियर स्पेसिफिक चार्ज बाय विच एंजाइम रिएक्ट विद सबस्ट्रेट। एक्टिव साइट के दो रीजन्स हैं, एक्टिव साइट के दो रीजन्स, एक बाइंडिंग साइट और दूसरा कैटालिटिक साइट। अब बाइंडिंग साइट क्या होता है? ये वो रीजन है जिसमें ये होगा कि जो एंजाइम के साथ सबस्ट्रेट को बाइंड किया जाएगा और एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स बनेगा। यहाँ तक हमारे पास इधर से लेके इधर तक ये हमारे पास बाइंडिंग साइट का फंक्शन है कि सबस्ट्रेट को एंजाइम के साथ अटैच किया जाएगा और एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स बना दिया जाएगा। कैटालिटिक साइट का फंक्शन ये है कि एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स को एंजाइम और प्रोडक्ट में कन्वर्ट किया जाएगा। एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स एक्चुअली यही ट्रिगर करता है कि कैटालिटिक साइट को कि अपनी फंक्शन परफॉर्म कर सके। बाइंडिंग साइट का मैं फिर बता देता हूँ। बाइंडिंग साइट जो है ये सबस्ट्रेट को बाइंड करेगा एंजाइम के साथ और एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स बनाएगा, जबकि कैटालिटिक साइट जो है ये एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स को प्रोडक्ट में कन्वर्ट करेगा। और एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स वो एक वाहद मॉलिक्यूल है, कंपाउंड है, जो कि कैटालिटिक साइट को ट्रिगर करेगा कि अपना वो फंक्शन परफॉर्म कर सके। यहाँ तक था हमारा आज का मैकेनिज्म ऑफ एंजाइम एक्शन। आज हमने डिस्कस किया कैरेक्टरिस्टिक ऑफ एंजाइम्स, इंट्रोडक्शन ऑफ एंजाइम्स। नेक्स्ट हम फैक्टर्स डिस्कस करेंगे जो कि एंजाइम एक्शंस को किस तरह अल्टर करते हैं, और इनहिबिटर्स के बारे में नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। यहाँ तक हमें दीजिएगा इजाज़त, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।